Why Khyber Pakhtunkhwa? Almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? ये सवाल आपके जहन में तो चीख चीख के आता हो कि क्यों? It is that politically conducive environment जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या है गुल ही ना जाने। तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता है। ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। 5000 के लगभग मदनियात के लाइसेंस हैं, किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं? असेंबली में बैठ के झूठा बयानियाँ बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है? वहाँ पे कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। ये आपको कोई इजाज़त नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। हम खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने देंगे। क्या खारजी मसूद को वज़ीर आला बना दें और उसकी बैत कर लें? फितना अल ख्वारिज ने कभी उन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितना अल ख्वारिज के मंजूर नज़र बनाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानी से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। एक जमात ने साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। माजी में वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद हैं। असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हम हक पर हैं और हक ने ही गालिब आना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, ऐसी जंग दुनिया में कोई और नहीं लड़ रहा। कुछ पर्दा नशीन दहशतगर्दों का भी पता चला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ताकत के जोर पर मुत्तहिद होकर जीतेंगे। मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ही होना है। DGISPR का कहना है, किसी दहशतगर्द से कोई हमदर्दी नहीं, ख्वारिज से कोई बात होगी ना ही उन्हें कोई स्पेस देंगे। हर कोने तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों तक जाएंगे। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। उनकी परवरिश की जा रही है। दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मार्का हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। सरहद पार दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। चंद घंटों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को ठिकाने तबाह कर दिए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी है। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक में भारत का मुंह काला होना दुनिया भर ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, कार्रवाई के वक्त कब्जा ग्रुप का वजीर खारजा भारत में था। उनके साबिक जो थे वो बैत गिराने गए थे। ये उनके नीचे तस्वीरें बनवाने आए हैं। भारतीय चैनल्स पर बैठ कर कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाएं, तुम दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, 2025 में दहशतगर्दी के 5400 वाकयात हुए। 27 खुदकुश हमले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 16, बलोचिस्तान में 10 और इस्लामाबाद में 1 खुदकुश हमला हुआ। 2 खुदकुश हमलों में खवातीन को इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने सिविलियन और सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए। गुज़श्ता बरस 1235 शहादतें हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलोचिस्तान में 58,778 और मुल्क के दीगर हिस्सों में 1,739 ऑपरेशन हुए। 2,597 दहशतगर्दों को हलाक।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के एयर चीफ्स की मुलाकात, दफाई ताउन मजबूत होने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने बांग्लादेशी फजाइया के लिए जामी तरबियती ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सुपर मशाक ट्रेनिंग तैयारों की तेज रफ्तार फराहमी और तवील मुद्दती सपोर्ट पर भी तबादला ख्याल। JF-17 तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर भी तफसीली बातचीत। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद पर बांग्लादेश की फजाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बांग्लादेशी वफ्द का ISR, साइबर कमांड और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन, कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर एहतमाम। 100 इंडेक्स ने 1,84,000 और 85,000 के दो नए संगे मील अबूर कर लिए। 100 इंडेक्स 2,653 पॉइंट्स इजाफे से 1,85,062 की सतह पर बंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का ख़त पेश किया। दो तरफ़ा इदारा जाती निज़ाम के तहत ताउन की पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म का अहम तरजीह शोबों में ईरान से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। लेविस फोर्स को बलूचिस्तान पुलिस में बाकायदा कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम, लिखा अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में यकसा कानून के निफाज से मुतालिक एक दरीना इंतजामी इबहाम बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करेंगे। मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा और पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सुहेल अफरीदी कराची प्रेस क्लब भी जाएंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने 11 जनवरी कराची से जलसे की इजाज़त मांगी। मुलाकातें करने नहीं दी जा रही और 5 बड़ों के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुलाकातों को मुतनाज़ बनाकर बात कैसे आगे बढ़ेगी? बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई तो उसे ना ही समझा जाए। सलमान अकरम राजा बोले, बानी के सिवा PTI का कोई और चेयरमैन नहीं। राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की बात की वजाहत होनी चाहिए। बानी PTI के बगैर कोई मुकालमा आगे नहीं बढ़ सकता। बर्जिल टॉप पर फर्ज की राह में शहीद होने वाले कैप्टन असमत गुलफाम शहीद की रस्म कुल। अल रहमान गार्डन फेज 2 में कुरान ख्वानी। साबिक सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन शाह, RPO शेखपुरा अतहर इस्माइल, DIG शुएब खुरम, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र और शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीरुल तादाद में शिरकत।